कि जिन उद्देश्यों जिन कार्यों को लेकर संगठन बनाया गया, आदरणीय, मैं कुछ मुख्य मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 2014 में संगठन बना, नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं टीवी 7 न्यूज यूपी। दोस्तों, आपका स्वागत है। हमारे साथ बात करने में मौजूद है सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष सुरभान सिंह। संगठन का चुनाव हुआ है, किन किन पदों पर हुआ है, ये हमें जानकारी दें। ये आज जो है ये तृतीय द्विवार्षिक अधिवेशन, जबकि ये 2014 में हमारा संगठन बना है। ये तीसरा जो हमारा द्विवार्षिक चुनाव है। इसमें 4 पद पर प्रांतीय नेतृत्व द्वारा चुनाव होता है। जो हमारे प्रांतीय नेतृत्व के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, इनके द्वारा 4 पदों का हुआ है। शेष मुझे अधिकार इन्होंने दिया है जिले की और कार्यकारिणी का विस्तार करना। खंड स्तर पर हमें करेंगे, तहसील स्तर पर विस्तार के लिए अगली बैठक में हमको विस्तार करना है। आज में 4 पदों पर चुनाव हुआ है, जिसमें अध्यक्ष पद का दायित्व मुझे सुरभान सिंह को सौंपा गया है, मुझे सौंपा गया है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में श्री रामनोल वर्मा जी को सौंपा गया है, और कनिष्ठ मंत्री के रूप में भाई केशवकांत यादव जी, और ऑडिटर के असंप्रेक्षक के रूप में भाई लालता प्रसाद तिवारी जी को दायित्व सौंपा गया है। और हम जनपद पदाधिकारियों से, प्रांतीय पदाधिकारियों से, जनपद के पदाधिकारियों से सबसे आश्वस्त करते हैं, विश्वास कि हम ये उनकी समस्याएं, पेंशनों की जो भी समस्याएं रहेंगी, कर्मचारी पेंशन कर्मचारियों की जो भी समस्याएं रहेंगी, इसके लिए जो मैं 100% का प्रयास करूंगा, प्रदेश स्तर का हो चाहे जनपद स्तर का हो, इसके लिए मैं तत्पर रहूंगा। इसमें कोई कसर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारे साथ बात कर रहे थे संगठन के जिला अध्यक्ष सुरभान सिंह ने सीधे तौर पर कहा कि जो भी जिम्मेदारी, जो भी समस्याएं होंगी, उसको निस्तारण करने का काम करेंगे। जो जिम्मेदारी सौंपी गई संगठन की तरफ से, उसको बखूबी निभाने का काम करेंगे। टीवी से बनने अम्बेडकर नगर। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगे ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, आपको बताते हैं आज अम्बेडकर नगर में सेवानिवृत्त कर्मचारियों का अधिवेशन अकबरपुर ब्लॉक में आयोजन किया गया था। तीसरी बार संगठन के जिला अध्यक्ष निर्वाचित हुए सुरभान सिंह जी। बड़ी संख्या में लोगों ने उनको बधाई दी, माल्यार्पण किया। दोस्तों, बड़ी संख्या में जनपद के विभिन्न जनपदों के कर्मचारी आज मौजूद रहे। मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव, टीवी 7 अम्बेडकर नगर। कार्यक्रम में क्या है? ये द्विवार्षिक अधिवेशन है जिले का, जिसमें हमारे फैजाबाद मंडल के और बस्ती के भी अध्यक्ष आए हुए हैं, फैजाबाद मंडल के पदाधिकारी आए हुए हैं। हमारे साथ लखनऊ से वरिष्ठ उपाध्यक्ष डी कुशवाहा, महामंत्री ओपी त्रिपाठी जी भी आए हुए हैं। ये द्विवार्षिक अधिवेशन होता है, उस अवसर पर हम लोग लखनऊ से आए हैं। हाँ, पेंशनों की जो समस्या है वही मुख्य हम लोगों को उद्देश्य है। पेंशनों की समस्या हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है। और वर्तमान में, जहाँ जरा कह दीजिए शांत रहे लोग, वर्तमान में आप एक बहुत बर्निंग इश्यू है, आप लोग भी देख रहे होंगे, वो हमारा कि जो राशिकरण होता है, पेंशन का एक भाग जो 40% बेचा जाता है, उसकी रिकवरी हमारी 8 साल 3 महीने में हो जाती है। जिनको 98 रुपये दिया गया है 116 से, वो 8 साल 3 महीने में हो जाती है। और कटौती हो रही है 180 रुपये की, माने 15 साल कटौती हो रही है। वो गलत है। इस बात के लिए अनेक न्यायालय, सैकड़ों याचिकाएं गई हैं, और उसका आदेश जो सरकार करती है कि याचिका कटौती बंद कर दिया जाए, लेकिन जनरल नहीं किया। इस बात के लिए 6 सितंबर को माननीय वित्त मंत्री जी से हम मिले थे, और उनको पूरी बात समझाई गई थी कि गलत है, एक्सेस रिकवरी हो रही है। उन्होंने इस बात को माना कि एक्सेस रिकवरी हो रही है। अभी पिछले हफ्ता में कुछ लोग हैं, उनसे भी कहे कि मामला विचाराधीन है, उत्तर प्रदेश सरकार इसको जल्दी करेगी। इन केस सरकार नहीं करती तो आगे चल के हम इसके लिए और बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। एनपीएस हमारे कर्मचारी हैं जो नेशनल पेंशन सिस्टम में लाए गए हैं, उनकी स्वास्थ्य कार्ड, अगर एनपीएस के अंतर्गत कोई रिटायर हुआ तो उसका स्वास्थ्य कार्ड नहीं बन रहा है। तो बीमारी में इलाज की तो सभी की सुविधा है, चाहे एनपीएस को चाहे ओपीएस का हो, लेकिन उसके कार्ड क्यों नहीं बन रहे? इस बात के लिए माननीय मंत्री जी वहीं वार्ता में ही निर्देश दिए उप मुख्यमंत्री को कि ये इनका बनना चाहिए, क्यों नहीं बन रहा है, इसको
बने। कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो वार्ता आज के माध्यम से संभव है वो चीज कर रहे हैं। आगे अगर ऐसा नहीं करते तो आगे पिछले भी समय में हम लोग तमाम आंदोलन किए हैं, आगे भी हम आंदोलन करेंगे। इस तरह हमारी मांगे, कुछ मांगे ऐसी हैं जो भारत सरकार संबंधी, रेल किराए में छूट, रेल किराए की छूट आपने कोरोना के नाम पर रोका और अब परमानेंट रोक लिया, उस पर कोई कार्रवाई आप नहीं कर रहे हैं। जबकि हर चीज में आप कहते हैं जीएसटी बढ़ गया, बहुत पैसा आ रहा है, लेकिन वृद्ध जनों को थोड़ी सी छूट मिलती थी उसको आप नहीं दे रहे हैं। और इसके अलावा हमारे दोनों पदाधिकारी बगल बैठे हैं, इनकी भी बाइक ले आओ। मुद्दे हैं उस पर आज इस अधिवेशन में व्यापक विचार विमर्श हुआ है और एक स्वर से पेंशनर्स ने सरकार से मांग किया है। कोविड काल में तमाम सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने सरकार को योगदान किया, यहाँ तक कि पीएम केयर फंड में भी पैसा दिया। सरकार ने 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत कर्मचारियों का फ्रीज कर दिया और उसका भुगतान आज तक केंद्र और राज्य सरकार ने पेंशनरों को और सेवारत कर्मचारियों को नहीं किया। आए दिन केंद्रीय वित्त मंत्री और राज्य के वित्त मंत्री इस बात पे पीठ ठोकते हैं कि हमारा कलेक्शन बहुत बढ़ गया है, सरकार की माली हालत बहुत अच्छी हो गई है, और वही सरकार 16 लाख करोड़ रुपया अगर बड़े पूंजीपतियों का जो बैंक डिफाल्टर हैं वो भी पब्लिक का पैसा है, अगर सरकार 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर सकती है तो सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों का गाढ़ी कमाई का पैसा है, 18 महीने का एरियर क्यों जब्त कर रखा है, उसको जारी करना चाहिए। रेल किराए की छूट कोविड काल में बंद कर दिया वरिष्ठ नागरिकों को, वो भी बहाल होनी चाहिए। पेंशन एक गुजारा भत्ता है, जीवन भरण पोषण के लिए है, उस पर सरकार आय कर काटती है पेंशन पे, ये बंद होना चाहिए। चिकित्सा प्रतिपूर्ति जो लोग अपने पैसे से इलाज कराते हैं सरकार भरपाई करती है, उस पर कटौती की जा रही, ये बंद होना चाहिए। कैशलेस इलाज के लिए अस्पतालों में पर्याप्त बजट हो और सभी रोगों के इलाज के लिए इंडोर और आउटडोर दोनों में ये सुविधा कैशलेस की प्रदान की जाए और सारे विशिष्ट रोग जो अस्पताल में जितने भी रोगों का उपचार है उन सबको इम्पैनल किया जाए, ये पेंशनर संगठन की सरकार से मांग है। संगठन का चुनाव हुआ, उसमें निर्णय क्या हुआ? देखिए इसमें 4 पदों पे ये सदन निर्वाचित करता है, अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मंत्री और संप्रेक्षक। उसके बाद ये चारों निर्वाचित पदाधिकारी जिले की कार्यकारिणी का विस्तार करते हैं, सभी का प्रतिनिधित्व विभागों को देते हैं, तहसीलों को, ब्लॉक को देते हैं। वो अभी ये चुनाव अधिकारी हमारे मंडलीय संगठन मंत्री मिराज खां, इन्होंने सुरभान सिंह जी ने घोषित किया है, वो अभी इसकी घोषणा करेंगे। धन्यवाद। आज सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर एसोसिएशन जनपद शाखा अंबेडकर नगर का अधिवेशन था, उसमें चुनाव भी संपन्न हुआ। तमाम समस्याएं, मूल कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, बाकी अन्य समस्याओं पर हमारे वरिष्ठ जी और हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी ने आपसे साझा किया है। समस्या एक, जो चिकित्सा पर सरकार ने चिकित्सा परिचर्या नियमावली बना रखी है, जिसमें समयबद्ध तरीके से उनका इलाज किया हुआ, जो इलाज किया जाता है उसका प्रतिपूर्ति करने की व्यवस्था है, लेकिन उसका पालन प्रदेश में नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या हमारे बुजुर्गों के स्वास्थ्य की है। एक सांची राज्य स्वास्थ्य संगठन एक बनाया गया है, जिसमें स्वास्थ्य कार्ड जारी होता है, उसमें केवल इनडोर की सुविधा है, आउटडोर की सुविधा उसमें नहीं है। ये तो ऐसी प्रॉब्लम है जो स्वास्थ्य से संबंधित है। सरकार अपने आदेशों का परिपालन ही करा दे तो तमाम समस्याएं पेंशनरों की अपने आप हल हो जाएंगी। इन समस्याओं का समाधान कौन करेगा और कैसे करेगा, कब करेगा, निरंतर हम लोग सरकार को ये बताते चले जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, जो पेंशनर हमारे हैं उनको तमाम जगह प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है आजकल, उनके पेंशन को लेके, उनके पेंशन पोषण को लेके, उनके तमाम भत्तों की पूर्ति को लेके, इस पर भी हम लोगों ने ध्यान आकर्षित किया है, उस पर भी कोई पुरसा हाल नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है
जो सरकार ने अपने शासनादेश जारी किए हैं उनका ही परिपालन करा दे तो तमाम समस्याएं कुछ हद तक हल हो जाएंगी। धन्यवाद। भाई बस्ती का और फैजाबाद और आए हुए सभी आगंतुक बंधुओं का मैं हृदय की गहराई